आज जो भोजपुरी के सुपरस्टार है कभी भीख मांगने के लिए हो चुका था मजबूर। जी पवन सिंह का हम बात कर रहे हैं जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। जो आज हम न्यूज लेकर आए हैं और जो खुलासा होगा वो कभी आप कहीं नहीं सुने होंगे, सबसे पहले बार यहाँ पर सुने होंगे आप, क्योंकि भोजपुरी के गायक और भोजपुरी के हीरो के स्ट्रगल पीरियड में बहुत बाधाएं आई। वो चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन निरहुआ, कोई भी हो, सब लोग अपना स्ट्रगल पीरियड बताता है और सब लोग कहता है कि मैं गरीब था और गरीबी से निकल कर आया हूँ। कोई कहता है कि मैं रेंग कर आया हूँ, कोई कहता है मैं लिट्टी बेच कर आया हूँ, कोई कहता है मैं दूध दूह कर आया हूँ। लेकिन असलियत में एक दिन ऐसा आया था कि भोजपुरी के पावर स्टार भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। तो हम आपसे बता दें कि पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा का फिलहाल में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसमें पवन सिंह के साथ बातचीत में शुभांकर मिश्रा पूछे जब कि आपके एक बार भाई मारे थे, उस समय पवन सिंह अपने बड़े भाई के जेब से पैसा चुरा लिए थे और उस गुस्सा में जब पवन सिंह के भाई रानू सिंह ने पवन सिंह को मारा तो पवन सिंह घर से निकल जाते हैं और आरा के रामना मैदान में जाकर बैठ जाते हैं पवन सिंह। और पवन सिंह वहां बैठकर मन ही मन सोचते हैं कि जाऊंगा कि फिर ट्रेन में भीख मांगूंगा और गाना गाऊंगा। जब फिर ट्रेन में आप लोग देखते हो लोगों के गाना गाते भीख मांगते, क्या ट्रेन में पवन सिंह भीख मांगते और गाना गाते तो इस मुकाम पर पहुंचते जहां आज हैं? नहीं पहुंचते। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या पहुंच सकते थे? पवन सिंह का ऐसा दिन आ गया था कि पवन सिंह भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके थे। लेकिन अभी पवन सिंह बैठकर सोच ही रहे थे, तब तक ले राजदूत गाड़ी लेकर उनके बड़े भाई साहब पवन सिंह के पहुंच गए और फिर दो चमेटा लगाए और पवन सिंह लेकर चले गए रूम पर। इस तरीका से फुल जिंदगी भरा था पवन सिंह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये कहानी आपने कभी सुना है? जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।